क्या हाल है सवेरा? अल्लाह का शुक्र है। अरे कैसी हैं आप सुमैया आंटी? अरे खुशामदीद बेटा, आओ मैंने बैठो। सोचा कॉफी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। सवेरा हमारे लिए तो कॉफी बना दो। अभी लेकर आती हूँ। आपको क्या हुआ? मूड खराब लग रहा है। बस जैनब पर नाराज हूँ। और वो क्यों? फातिमा, क्या वो कल रात तुम्हारे यहाँ थी? हाँ, वो मेरे घर में थी। अरे सुमैया आंटी, रात मेरे साथ थी इसीलिए नाराज है? अरे नहीं बेटी, इसलिए क्यों नाराज होंगी? लेकिन जब सुबह आई तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत गुस्से में थी और फिर चली गई। देर हो गई होगी इसीलिए गुस्से में होगी। वो बहुत पंक्चुअल है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक बड़ी उम्र की औरत भी। उनके लिए जो कुछ कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन थोड़ी इज्जत और एहतराम तो मेरा भी हक है। तो क्या वो इज्जत नहीं देते? आंटी ऐसा ना कहें। अब नहीं देते ना। इन दिनों तो हर कोई मुझे डांट रहा है। एक सवाल करती हूँ तो 1000 जवाब मिलते। प्यारी सुमैया आंटी, मुझे लगता है अब थोड़ी सी जज्बाती हो रही हैं। नहीं बेटी, जज्बाती नहीं। हम एक ही घर में रहते। पूछो नहीं कि कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? तो पूछना बनता है, जरूर पूछें, मगर कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। फातिमा, मुझे सब पता है कि वो किसको पसंद करती है। मुंह न खुलवाओ मेरा। क्या मतलब? तुम भी जानती हो, अनजान मत बनो ज्यादा। देखिए सुमैया आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्होंने साथ कॉफी पिया, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं इसके बारे में हरगिज नहीं सोच रही। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। उसका मिजाज, उसका अंदाज बदल गया है। दुआ करती हूँ कि मेरा वहम ही हो और ये सब किसी ऐसी बात की तरफ न ले जाए जो हमारे बस से बाहर हो। अल्लाह ना करे। आंटी आप फिक्र ना करें, ज़ैनब ना खुद ऐसी गलती करेगी और ना ही करने देगी, इंशाल्लाह। शुक्रिया सवेरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नायला तो होटल का सुन के जल सी गई है। अरे उसे क्या मसला? मर्दों के कामों में उसका क्या दखल है? बेटा, तुम नायला को जानती नहीं हो क्या? मर्द और औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नायला सिर्फ हसद करती है और कुछ नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कि मुस्तफा को न भड़का दे। मेरा भाई बाबा जान से डरता है, जितना मर्जी भड़काए उसे। अल्लाह करे सुकून कायम रहे इस घर का। आमीन। अम्मी, चचा जान और ज़ैनब आंटी कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो रहे? देखा था ना होटल में कैसे साथ थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनको तो कोई शर्म ही नहीं आती। आपका साबिक शान वहीं खड़ा है और आप आकर मेरे चचा से गप्पे लगा रही है। कसम से लैला तो उसकी टांगे ही तोड़ डालेगी। वैसे अम्मी ये बताइए कि चची जान का आखिर मामला क्या है? उमर ही उसे मुंह नहीं लगाता, तुम जानती तो हो। तो फिर तलाक दे देना। आधा तीतर आधा बटेर क्यों है? लैला भी जिद्दी है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ अम्मी, इंसान को अपनी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? अम्मी, आखिर मैंने इसमें गलत क्या ही कह दिया? अगर आपको पूरी जिंदगी एक शख्स के साथ गुजारनी हो तो फिर उसी शख्स के साथ रहें जिससे आपको मोहब्बत हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर इंसान की मोहब्बत की शादी ना भी हो तो भी वक्त के साथ दोनों को मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हें क्या लगता है अरेंज मैरिज कामयाब नहीं होती? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। जैसे उमर चचा और हमारी वो लैला चच्ची। उनका मामला अलग है। तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी उनकी मिसाल दे रही हो। अम्मी ठीक है, जानती हूँ, लेकिन वो सब बीत गया, गुजर चुका। इतना आसान है? हरगिज नहीं। और हमारे खानदान से वो दर्द कभी नहीं मिट सकता। कल हमें अस्मा खातून के यहाँ जाना, तुम भूली तो नहीं हो ना? अम्मी फिक्र न करें, याद है। तुम बस ये कहना कि हम कारोबार में साथ हैं। कहना कि हसन भाई ने सलाम कहा है, वो मेरी बात नहीं टालेगा। हसन भाई, आपके मेहमान आए। अंदर बुलाओ।
अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम एहसान। भाई आप कैसे हैं? हाँ शुक्र है। मेरे बहनोई मुस्तफा और ये मेरी बहन नाइला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम खुश वालेकुम। आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आइए बेटा, जरा चाय लेकर आओ। ठीक है भाई। हसन भाई मेरे बहनोई ओनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के वारिस हैं। क्या वाकई? जी बिल्कुल, ये अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं और मैं उनकी बहू हूँ। माशाल्लाह। माफ कीजिएगा, एक बात पूछनी थी, लेकिन यहाँ आप लोगों का क्या काम है? जी वो दरअसल असल में हसन भाई अब मेरे बहनोई अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। इनका एक छोटा सा बोट का कारोबार भी है, तो थोड़े से पैसों की जरूरत है। हाँ मैं समझ गया। खैर है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। 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 जाहिर है रकम थोड़ी बड़ी है। हम भी बड़ी रकमों के ही लोग हैं। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। तो आप कितनी रकम दे सकते हैं? आप लोगों को कितनी दरकार है? 5 या 6। 5-6 क्या मिलियन? हाँ तो ये बात है। हम रकम वापस करेंगे। हमारा खानदानी नाम ही जमानत है। होना भी चाहिए, वरना ये काम चलता ही नहीं। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं अपना कर्ज अदा करूंगा। मेरे भाई मुस्तफा, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। तुम्हारी बातों से एतमाद मिलता है, कसम से। अगर कोई और होता तो मैं अपनी जगह से हिलता भी ना। अल्लाह आपको खुश रखे। सिर्फ तुम हो, इसीलिए आज के आज 5 मिलियन का बंदोबस्त कर दूंगा मैं। क्या बात है हसन भाई, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। तो हम पहले पेशगी अदायगी का चेक बनाते हैं, बाकी तफसील बाद में तय कर लेंगे, ठीक है ना? जी ये बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है। उमर, मसरूफ तो नहीं हो? जी आ जाए भाई, मैं फ्री हूँ। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब अच्छा है। उमर, सुबह लैला मेरे पास आई थी। ये औरत करना क्या चाह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले चुप रही, फिर अचानक शुरू हो गई। उमर गुस्सा मत करो, पहले बात सुन लो। भाई बस एक बात की दरखास्त है कि खुदा तलाक का जिक्र ना छेड़िएगा प्लीज। उमर ठीक है, नाराज मत हो, मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम फैसला कर चुके हो, पीछे नहीं हटोगे। वैसे लैला को मैंने कह दिया वो मुझे बीच में ना लाए। भाई हमारा मामला तो रबर बैंड की तरह बन गया है, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कुछ होता ही नहीं है। काश के कोई बेहतरी का रास्ता निकल आता। मुझे भी अफसोस होता है उमर। क्या मतलब है भाई बेहतरी का रास्ता? क्या मैं अपसेट नहीं हूँ? अपनी जवानी दे दी मैंने उसे, जिंदगी के बेहतरीन साल गवा दिए उस औरत के पीछे, और उसे थोड़ा सा एहसास भी नहीं होता। अरे बस ठीक है उमर, मैं तो बस ये बताने आया था कि लैला आई थी। भाई आपसे शिकायत नहीं है, आपका दिल भी जानता हूं मैं, लेकिन पता नहीं ये लैला अब कैसी हरकतें कर रही है, बहुत अजीब। क्या मतलब है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो उसके लिए। अपने लिए एक छोटी सी मसनूई दुनिया बना ली है उसने और उसी में घूमती रहती है। तुम्हारा मतलब जहनी बीमार हो गई? मैं नहीं जानता भाई क्या हुआ है उसे, लेकिन कुछ बातें बहुत ही अजीब है। मसलन देखे ना, सुबह सवेरे मैथ्यू को उठाकर मेरे घर आ गई जैसे छापा मार रही है। आप बताएं क्या ये नॉर्मल है? समात की तारीख करीब है, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो। क्या मालूम क्या माजरा है भाई, काश समझ पाता। हाँ मैते, अगला पीरियड रोबोटिक्स का है, पता है ना? ठीक है देखता हूँ। क्या मतलब देखता हूँ? जिमल खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। काफी देर से अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाया, वो परेशान हो रही होगी। बात कर लेंगे, ठीक है? इसे तो देखो जरा। कोई बंदा गर्लफ्रेंड बनाते ही ऐसे करने लगता है क्या? खैर मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ? और वैसे भी तुम जैसे बंदे से कोई लड़की क्यों मोहब्बत करेगी? लेकिन मैं भी पता लगाती हूँ। 1 मिनट देखती हूँ। अरे इसका यूजर नेम क्या था? हाँ अरे नहीं, अब ये लड़की इससे भी चिपक गई। उफ मैते, उफ क्या कर रहे हो?
मेरे प्यारे बहनोई, मुबारक हो। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। बहनोई साहब थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, खुद पर एतमाद रखें, परेशान ना हो। मैं हूं ना, आप अपने साले पे भरोसा रखें। हसन भाई के पास कितने लोग गए लेकिन शिकायत नहीं आई कभी। मुस्तफा हमेशा अपने बाबा से पूछकर कदम उठाता है, इसलिए डरा हुआ है थोड़ा। मुस्तफा जान, तुम्हारे भाई ने होटल खरीद लिया। बाबा को नाराज होना होता तो उसी पे तुमने तो होटल की रट लगा रखी है। वैसे भी ये रकम बोर्ड के लिए काफी नहीं। मेरे शौहर, मेरी जान, तुम्हारी बीवी ऐसे दिनों के लिए तो है। नायला, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अरे शादी में जो जेवर वगैरह मिला था वो है ना। लेकिन वो तो तुम्हारे हैं। तुम्हारा मेरा नहीं है, सब हमारा है। अगर मैं वो जेवर बेच दूं तो सारा पैसा पूरा हो जाएगा। वाह बहन, क्या बात है तुम्हारी। कदर करो मेरी बहन की बहनोई साहब। हाँ वो तो करता हूँ मैं उठा लूं ये? नूर बेटी, एक बात कहनी है तुमसे। जी अम्मी, कहें। अगर तुमने नमाज पढ़ ली है तो हफ्जा आंटी के यहाँ कुरान खानी और मिलाद है, हमें सोने के सिक्के खरीदने के लिए चलना है, तोहफे में देंगे। अगर मैं ना चलूं तो घर में बैठ के क्या करोगी तुम? हाँ, और मुझे एक स्कार्फ पसंद आया तो वो भी ले आएंगे। ठीक है अम्मी। ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है। अम्मी एक पल चैन नहीं लेने देती। कहीं कोई शक तो नहीं हो गया इन्हें? क्या हाल है? क्या हो रहा है? यार एलिफ, कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी आओ, बहुत बड़ी खबर है। अरे काम नहीं था तो साथ वाले कैफे चली गई थी मैं। क्या हुआ? कैसी बड़ी खबर है, बताओ मुझे। देखो, मुझे एक वेली से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आई थी। मैंने उनका नाम लिख लिया है, बाद में बताऊंगा। वो चाहते हैं कि एक तारीखी हवेली की रिस्टोरेशन के बाद होने वाले इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करें। क्या वाकई में? कसम से तुम नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर ये काम हमें मिल गया तो मजे आ जाएंगे। क्या कह रहे हो रोहान? सिर्फ मजे नहीं, बाजी पलट जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस फाउंडेशन की हेड तुमसे बात करना चाहती है, फौरन कॉल करो। एक मिनट रुकना, हम इतनी जल्दी पागलों की तरह कॉल नहीं करते। लेकिन हम तो पागल है ना। हाँ, लेकिन वो तो नहीं जानते हमें। तो फिर तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? नखरे दिखाने चाहिए? अरे नहीं यार, ये टैक्टिक्स होती है। 10-15 मिनट बाद कॉल करने से कुछ नहीं होगा। सवाल तो ये है कि उन्हें हमारा पता कैसे चला? मुझे कैसे मालूम होगा? जब तुम उनसे बात करो तो पूछ लेना कि हमें किसने रेकमेंड किया। रुको, पहले मैंने फोन करके ऑफिस बुलाती हूँ उन्हें, ताकि वो आकर जगह देख ले, फिर पूछ लूंगी उनसे सबके बारे में। ठीक है, बस 10 मिनट बाद फोन कर लेना। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाँ, अम्मी घर पर है। वो नूर साहिबा के साथ बाहर गई हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। सोचा है इस बात पर कुछ ज्यादा ही अकड़ है ना, तो अब से मेरे पास भी वोट होगी। हाँ, तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की? हाँ कर ली। वैसे हम तो हर वक्त ही बात करते रहते हैं। क्यों? मैं तो तुम्हें बड़ा स्मार्ट और ज़हीन समझती थी, लेकिन तुम तो भोले निकले। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, जिसे तुम गर्लफ्रेंड कहते हो उसका नाम जिलान है। हाँ तो तुम्हें से क्या? और तुम जिलान को कैसे जानती हो? यार यही पूछो कि स्कूल में उसे कौन नहीं जानता। क्या मतलब? तुम इतने फखरी अंदाज में गर्लफ्रेंड वगैरह की बातें कर रहे थे तो मैं समझी कोई खास बात है।
तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही बात थी तो शुरू में बता देती ना। मुझे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा मैते? मैं कह रही हूँ मैं उसे जानती हूँ। पिछले साल हमारी जैम को सिमट गई थी, उसके पैसे उड़ा दिए। लगता है अब तुम उसका शिकार हो। तुम फिर से बेतुकी बातें कर रही हो, खुद महसूस नहीं होता? अरे भाई मैं सीरियस कह रही हूँ, यकीन नहीं तो खुद जाकर जैम से पूछ लो। डोंट बी जेलस सिमल, डोंट बी जेलस। बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है तुमने, एक नंबर की लालची, और मुझे आकर फखर से बता रहे हो। वाह क्या बात है, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। कसूर तो मेरा है जो तुम्हें खबरदार किया मैंने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सिमल, तुम भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि मुझे छोड़ सको। हाँ सुनो, अपनी हद में रहो, ज़बान संभाल कर बात करो। सिमल बहन जी जरा आराम से, मैं जा रहा हूँ। मेरी दुआ है वो लड़की तुम्हें भी जरूर लूटे। तुम्हारी दोस्त को कुछ हुआ है क्या? मत पूछो, उसके मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है। आयशा की माली हालत वैसे भी खराब है और नए घर के मजीद अखराजात होंगे। तो ठीक है, हम मदद कर देते हैं। मैंने ऑफर की थी मगर वो मानी ही नहीं। लेकिन क्यों? आयशा बहुत खुददार है, किसी से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो ठीक है ना, तुम उसको कह दो कि तुम उससे उधार दे रही हो, तो मान जाएगी वो। नहीं कह सकती, मुझसे नाराज हो जाएगी। वो तो ये सेमेस्टर भी छोड़ने का कह रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। असलान, आयशा की जिंदगी का वाहिद ख्वाब ये था कि वो ये तालीम हासिल कर ले। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल ढूंढ लूंगा, ठीक है? शायद तुमने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी। सुन ली, मगर मेरा नाम भी तो अजलान है ना, भूल गई हो क्या? क्या बात है? मैं अपनी बीवी को उदास नहीं देख सकता बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, बाप क्या बनने वाले हो तुम तो, बिल्कुल ही तब्दील हो गए। सब खैर तो है ना? दुआ, ये क्या बात हुई यार? बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहले बहुत गुस्से वाला था मैं, अब बस भी कर दो यार। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। फिर करेंगे क्या? मैं सोचता हूँ कोई रास्ता निकाल लूंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों? बाबा, दुआ के दोस्त जा चुके हैं और पढ़ाई भी तकरीबन खत्म कर ली है इन्होंने। कैसा रहा बेटी? सब बहुत अच्छा रहा बाबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। अरे मैंने क्या किया है बेटी? तुम्हारा भाई कहाँ है, देखा है उसे? पता नहीं बाबा, देखा नहीं मैंने, ऊपर होगा शायद। मैं कमरे में जाकर देखता हूँ, शायद आ गया हो। ठीक है बाबा। मुस्तफा। बाबा? मुस्तफा बेटा, सुबह से तुम गायब हो, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। बोर्ड को फरोख्त कर दिया है, मैं उसी में मसरूफ था बाबा। बोर्ड फरोख्त कर दी? आप ही ने तो बेचने के लिए कहा था बाबा। कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी बेच दोगे अंदाजा नहीं था मुझे। आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ, सिर्फ हैरत हुई है मुझे। हैरत तो इस बात की होगी कि ये काम मैंने कर लिया। कैसी बात कर रहे हो तुमसे? मुझे तो फख्र हो रहा है। बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां अता करे। आमीन बाबा। 5 मिलियन अकाउंट में जमा करा दी है, बाकी की रकम कल तक दे देंगे। यानी पेमेंट भी फौरन हो गई? हाँ हो गई। किसी फर्म ने खरीदी है या फर्द ने? बाबा फर्द या फर्म, ये सारी तफसील मैं आपको कल अदायगी के बाद दे दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया जी, मेरे पास कुछ जेवरात हैं, उनकी कीमत मालूम करनी थी। ठीक है, दिखाइए मुझे। तो बताइए क्या कीमत बनती है, फिर बात करेंगे। आप बेचना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए आई हूँ यहाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे नायला बेटी। अम्मी जान। खैरियत है? वो जेवरात लेकर आई थी। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। पहनती तो हूँ नहीं, सेफ में पड़े रहते हैं, तो सोचा इन्हें देकर कुछ अच्छा बनवा लूं जो पहन सकूं। वो ही देख रही थी मैं, बस।
शादी में दिए गए जेवरात बेचने लगी हूँ जो हमने दिए थे तुम्हें। अभी कुछ तय नहीं है, देख ही रही हूँ मैं। क्या मुस्तफा को पता है इस बारे में? जी अम्मी पता है, कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी मर्जी। आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? हम तो मिलाद के लिए कोई तोहफा देखने आए थे यहाँ पर। पता नहीं था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। खैर, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, इसके बाद हम साथ चलेंगे। नहीं अम्मी जान, मुझे कुछ और शॉप्स भी देखनी है, कुछ और खरीदारी भी करनी है। आप लोग अपना काम कर लें, मेरा इंतजार मत करें, मैं आ जाऊंगी। चले मिलते हैं फिर। जी शुक्रिया, मैं बाकी की शॉप्स देख लेती हूँ। नाइला जरा एहतियात से, बैग का मुंह खुला हुआ है। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा, हमें 5 सोने के सिक्के चाहिए। अगर इशाद कॉइन है तो वही ले आई। अभी लेकर आया। देखा हमने आपने नाइला को? मैं भी हैरान हूँ। सच बताऊं तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नाइला किसी मुसीबत में पड़ गई है। नहीं अम्मी, कुछ नहीं है। बस कुछ सहेलियों ने 2 चूड़ियां 2 अंगूठियां पहन ली होंगी और ये मैडम उनसे मुकाबले का शौक पाल बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी किस्मत ही खराब है। या मेरे अल्लाह, जब देखो मेरे पीछे लपक पड़ते हैं। ये चाहे तो मैं अपना काम करूं, दूसरों के लिए तो सब कुछ लिया जाता है। हम अगर कुछ मांग लें तो कहते हैं क्या जरूरत है। मगर मुझे बहुत बुरा लगा। जो चीजें मैंने उसे दी थी वो सब बेचने के लिए आई थी। समझ नहीं आ रहा ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई। अम्मी जान, अरे जाने दे उसे, आप जानती तो है नाइला को। ये लीजिए, जैसा आप चाहती थी। मुबारक हो, बिल मैं कंपनी को भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा इंशाल्लाह। दोबारा आ गई मैं। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं रोहान हूँ। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद समी साहब, बैठिए, मैं आलिफ हूँ। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। असल में हम कल भी मिल सकते थे, लेकिन मैं इस काम में देर नहीं करना चाहती थी। मैं खुद भी देर करने वाला इंसान नहीं हूँ। आइए ना, यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बैठिए। बताइए क्या मंगवाऊँ आपके लिए समी साहब? चाय मंगवा ले। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ तो एलिफ साहिबा, फोन पर बताया था लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बताइए। हम एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमारी तारीखी और सकाफती विरसे की हिफाजत करती है और इसी हवाले से हमने कई इमारतों की बहाली का काम भी किया है। हाल ही में जिस इमारत पर काम किया वो यिल्दिज पार्क के अंदर है। हम तकरीबन 2 साल से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इफ्तिताह की एक शानदार सी तकरीब हो। शानदार तकरीबात करना तो हमारा काम है। बिल्कुल सही जगह है, फिक्र मत करें। इसीलिए तो मैंने आपको मुंतखब किया है। ये बताइए कि आपको हमारा पता कैसे चला? किसी की रिकमेंडेशन पर आए हैं? हमारी फाउंडेशन के दोस्तों ने रिसर्च की थी, फिर हमने आपकी पुरानी तकरीबात सोशल मीडिया पर देखी। समझ गई मैं। कुछ सवालात करना चाहती हूँ मैं आपसे। मसलन किस किस्म की थीम सोची है आपने इस इवेंट के लिए और कितने अफराद की तैयारियां करनी होगी और बजट क्या है? बजट नहीं है। क्या मतलब? समझी नहीं। बजट की हद नहीं है। लेकिन समी साहब, आपका कोई ना कोई बजट तो होगा ना? यानी अच्छी तकरीब लाख रुपए में भी हो सकती है और करोड़ में भी। एलिफ साहिबा, हमें बेहतरीन चाहिए, बस यही बात अहम है हमारे लिए। लेकिन ये एक वेलफेयर फाउंडेशन है ना, यानी बुरा ना माने तो ये रकम बहुत बड़ी होती है ऐसे इवेंट्स के लिए। देखिए, इस तकरीब का सारा खर्चा हमारे डोनर्स उठाएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहे। मैं अपनी नोटबुक ले आती हूँ, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं इस बारे में। ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। क्या हुआ? रोहान, ये आदमी कह रहा है कि इसके बजट की हद ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा लग रहा है जैसे ये खुलकर हमें अपना बजट ही नहीं बताना चाह रहा है। 1 मिनट जरा रुको। मतलब ये कह रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है? यही कहा है उसने। वाह, ये बंदा है कौन? क्या पता, फाउंडेशन का फंड मैनेजर लगता है। लेकिन देखो,
कहीं कोई मशकूक बंदा न निकले। तंजीमी प्रोग्रामों का कोई खपती ना हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। तो ठीक है, तो कह दो कि पहले पैसे फिर काम। हाँ सही कहा, बिल्कुल यही ठीक है। अच्छा तो फिर हम इसके सामने अपनी राय रखने जा रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। हाँ चलो। सॉरी हमने वेट करवाया आपको। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? बस थोड़ा सा करवाया है। I was missing you. Me too. एक बात पूछनी है तुमसे। तुम जिमल को जानती हो? जिमल कौन? वो लड़की। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। क्या पता वो तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती है। वो तुम्हारे बारे में कुछ बता रही थी, कह रही थी कि तुम कुछ दिन पहले जैम के साथ घूम रही थी, उसके पैसे उड़ा दिए और अब मेरी बारी है। क्या पागल हो गई है वो लड़की? कितनी बदतमीज है। देखो महते, मुझे लगता है उसका दिल तुम पर आ गया, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। अगर वाकई ऐसा कुछ है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पागल हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी दूर की रिश्तेदार है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा? वैसे भी काफी बदसूरत है, शायद इसीलिए लड़के उसकी तरफ देखते नहीं, इसलिए वो हर खूबसूरत लड़की की दुश्मन है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं कैसे छोड़ दूं महते? वो लड़की तो हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही है। बस आराम से इधर आओ। खाना खाएं? हाँ चलो। हाँ कहो समी। बस दफ्तर से निकल रहा हूँ। कैसा रहा? उसे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, शक का सवाल ही पैदा नहीं है। समी वो जो कहे मान लेना, मेरा जिक्र किसी हाल में मत करना। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहें। देखो उस खातून ने मेरे बेटे की शादी पे बहुत खर्चा किया था समी। अब थोड़ा हमारा भी फर्ज बनता है। फिलहाल उनके हालात खराब चल रहे हैं। चलो बाद में बात करता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फातिमा, फोन नहीं कर सकी तुम्हें। बहुत खूब जैनब। क्या करूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में, कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड और कोई बीमार हो गया। अच्छा तुम ठीक हो ना? नहीं हूँ। मत परेशान करो मुझे। आज स्कूल में बहुत हंगामा हुआ है, क्या बताऊँ। रात को डिनर के बाद टाइम निकाल के आती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। सुमैया आंटी उम्र के बारे में बहुत कंसर्न्ड है, घर में जरा ध्यान से बात करना, ओके? शायद गलत भी नहीं है वो। क्या बोल रही हो यार? ओके फातिमा, रात को आऊंगी तो बात करूंगी। ओके बाय। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिमल, फिर से गेम? कुछ अजीब सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बस चीजें घूमे जा रही हैं। जरा ये वापस ला दो मुझे। नानी जान देखें, लोग इसके पैसे देते हैं, मतलब ये कि आपको भी मुझे इसके पैसे देने चाहिए। मेरी बात सुने मैडम, उन पैसों से तो मैं खुद ही खेल लूंगी और आराम से जीत भी जाऊंगी। लो भाई, इन्हें तो कोई धोखा भी नहीं दे सकता, सब पता है इनको। हाँ सब कुछ पता मुझे। है। दीजिए। अरे भाई, ये जैनब कहाँ रह गई आज? शायद ट्रैफिक में फंसी होगी आपा। हाय, बस कुछ और ना हो कहीं। क्या मतलब नानी? मतलब ये कि कहीं उसके चचा के साथ जाके कॉफी वगैरह न पीने लगी हो। ओफ नानी, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हैं। हम अजलान की अम्मी को दकियानूस कहते हैं, मगर आप तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बहुत बदतमीज हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मॉम। थैंक्स हबेरा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, वहीं फंस गई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा कि कहीं और चली गई होगी। चेंज कर लूं, फिर आके बात करती हूँ। लगता है हो गया, देखें जरा। शाबाश मेरी होशियार बच्ची, वाह।
आप ठीक हैं? हाँ शुक्र है बेटी। खाने की मेज तैयार है, आप नीचे नहीं आई? आ रही हूँ। एक बार तो मुझे भी देर से आने दो, मैं भी तो देखूं सबको कैसा लगता है। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? आज सबको मेरा इंतजार करने दो। ठीक है अम्मी। हेलो। क्या हाल है खूबसूरत? शुक्र है, तुम सुनाओ। सच कहूं तो मैं ठीक नहीं हूं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? बीमार तो नहीं हो तुम? हाँ बीमार ही समझ लो। सारा दिन तुम्हारी आवाज नहीं सुननी वाला कैसे ठीक रहता। मैं बस सारा दिन अम्मी के साथ थी। सच कहूं तो बहुत दिल चाहा तुम्हें कॉल करने का, और बस ये सोच कर रुकी कि पता नहीं तुम्हारे पास टाइम होगा कि नहीं। ये जान लो नूर, जब भी दिल में मेरा ख्याल आए फौरन कॉल कर लिया करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हमेशा फारिग हूँ। ठीक है, आइंदा ऐसे ही करूंगी। जरूर करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनो, तुम मुस्कुराई हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अंदाजा हो जाता है। अच्छा, फिर शब खैर। तुम्हें भी नूर, तुम्हें भी। फातिमा का मैसेज आया है, आपके पूछने से पहले बता रही हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको सस्पेंस रहता है ना, इसलिए। मामा आप ठीक तो है ना? हाँ जिमल, बस टायर्ड बहुत ज्यादा हूँ। फातिमा ने कॉफी पर बुलाया था, कुछ देर में उसी के पास जा रही हूँ। बेटा हमेशा तुम ही उसके पास जाती हो, कभी उसे भी तो कहो वो आए। कल मैं उसको अपने घर बुला लूंगी, आ जाएगी वो यहाँ, ठीक है? ठीक है।